जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के वचन में लिखा है। वो कहते थे कि दो जने नाल बैठे होंगे, फ्रेग्रेंस एक ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ नहीं आएगी क्योंकि ए मेरे उत्ते है किन्नू देनी है। गुरु जी के शरीर से निकलने वाली खुशबू संगत जी उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी और गुरु जी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम इस सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से गुरु जी के आदेश हो रहा था कि शुक्राना कर, पर पता नहीं संगत जी क्यों हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बट आज बहुत हिम्मत करके मैं ये अपना सत्संग लिख रही हूँ। सॉरी गुरु जी, मैं लेट हो गई हूँ अपना सत्संग शेयर करने में। और संगत जी, मैं बता दूँ, ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी और माफ़ करना संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अक्टूबर 2023 में अपनी शरण में लिया। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मानो चारों तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे प्रॉब्लम्स ने मुझे घेर लिया हो। मेरा तो लाइफ से बिल्कुल मन ही उठ गया था। संगत जी, गुरु जी ने आकर मुझे जीने की उम्मीद दी, हिम्मत दी। और गुरु जी के बारे में मैंने पहले सुना था, बट कभी इतना ध्यान नहीं दिया था संगत जी। और मैं सोचती थी कि कोई इंसान कैसे भगवान हो सकता है। माफ करना गुरु जी, तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप कोई इंसान नहीं, आप तो साक्षात महाशिव है। माफ करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मुझे मेरी मासी जी ने जोड़ा और गुरु जी ने मेरी मासी को ही चुना था मुझे ब्लेस करने के लिए। संगत जी, शुरू में मुझे कुछ नहीं पता था कि ये सत्संग क्या होते हैं। बड़ा मंदिर, डुगरी मंदिर, ये सब इस धरती पर स्वर्ग ही है। मासी जी ने मुझे गुरु जी का मंत्र जाप बताया संगत जी, और मैंने गूगल किया गुरु जी के बारे में और जानने के लिए गुरु के बारे में। तो संगत जी, उसके बाद से मैं डेली गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। पता नहीं संगत जी कहाँ से हिम्मत आ रही थी मंत्र जाप करने की, और अंदर से मुझे ये पता था कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि ये मेरी शरण में आने योग्य है भी या नहीं। संगत जी, मैंने गुरु जी से मन में कहा कि गुरु जी, अब मैं हार नहीं मानूंगी, आपको मेरा एडमिशन करना ही पड़ेगा। और संगत जी, उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं या गुरुजी का मैं मंत्र जाप कर पा रही हूँ। तो संगत जी, इसका यही मतलब है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने मेरी बाँह फड़ ली। संगत जी, लेकिन उस टाइम मुझे इतना कुछ नहीं मालूम था। मैं बीमार भी थी और बहुत महीनों से संगत जी मेरे ऊपर कोई भी मेडिसिन असर ही नहीं कर रही थी, और मैं डेली गुरु जी का नाम लेकर मेडिसिन खाती थी। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी कि गुरु जी से जुड़ने के 15 से 16 दिन के अंदर गुरु जी ने मेरी सारी मेडिसिन्स बंद ही करवा दी। और फिर मेरी जब मासी जी से बात हुई तो मुझे बताया उन्होंने कि गुरुजी मैसेजेस भी भेजते हैं और मन की सारी बातों के जवाब मिल जाते हैं। तब संगत जी मैंने गुरुजी को फेसबुक पर फॉलो किया और अब मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती थी
और वो मेरे मन की सारे डाउट्स, सारी बातों के जैसे मुझे जवाब मिलते थे। मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। सबसे पहले संगत जी मैंने गुरुजी को बोला, मुझे आपका सत्संग अटेंड करना है। आप मानेंगे नहीं, थोड़ी ही देर बाद फेसबुक की ओर देखा, गुरुजी का लाइव सत्संग चल रहा था किसी फेसबुक के पेज पर। अब संगत जी मैं तो बहुत खुश हुई कि अभी तो गुरुजी को कहा और अभी उन्होंने मेरी बात भी सुन ली। संगत जी मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं बहुत टाइम के बाद इतना खुश हुई थी। फिर उसके कुछ दिन बाद संगत जी मैं सोमवार की सुबह शिव जी के मंदिर जा रही थी। तभी मैंने सोचा कि गुरुजी अब इतने दिन हो गए, आप अभी तक मेरी परीक्षा ले रही हैं, आप कब मुझे पास करोगे? कब मुझे बोलोगे कि जा ऐश कर कल्याण कितना? और संगत जी थोड़ी ही देर बाद जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो सामने गुरुजी का मैसेज कि पुत्र तू मेरी परीक्षा विच पास हो गई, जा ऐश कर कल्याण किता। और संगत जी मैं इतना ज़्यादा खुश हुई और एक तरफ मैं शॉक्ड भी हुई कि संगत जी कि अभी थोड़ी देर पहले ही की तो बात है कि गुरुजी सच में बहुत बहुत प्यारे हैं संगत जी। वो तो छोटी से छोटी बातें भी सुनते हैं और पूरी भी ज़रूर करते हैं। संगत जी, गुरुजी इतने दयालु हैं कि मेरे पास एक ड्रेस थी तो संगत जी उस ड्रेस का कलर देख मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको कभी मैंने इस कलर के चोले में नहीं देखा। आप ये यकीन नहीं करेंगे संगत जी, थोड़े ही देर बाद मैंने फेसबुक ओपन की तो सामने गुरुजी का मेरी ड्रेस वाले सेम कलर का उन्होंने चोले वाला स्वरूप मेरे सामने आया, जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था, या कहो कि ऐसे कलर का चोला मैंने देखा ही नहीं था। मैं फिर से बहुत ज़्यादा खुश हुई संगत जी। फिर संगत जी मैं बहुत परेशान हुई कि एक दिन कि गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे, मुझे गुरुजी आपसे मिलना है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बस यही बोला कि गुरुजी आप प्लीज़ मुझे दर्शन दो। तो उस दिन मुझे एक सत्संग सुनने को मिला जिसमें एक अंकल बोल रहे थे कि गुरुजी से कभी ड्रीम दर्शन नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि एक इंसान कभी गुरुजी का तेज यानी कि गुरुजी का प्रताप सहन नहीं कर सकता। तो उस टाइम संगत जी मैं तो बेहद दुखी हुई कि गुरुजी को मैंने ये क्यों बोला कि आप मुझे ड्रीम दर्शन दो। मैंने उनको सॉरी कहा और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा रोई और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। उसके बाद संगत जी जब मैं रात को सोई तब गुरुजी मेरे पास आए और मुझे प्यारे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। और गुरुजी संगत जी सच में आए थे अपनी बेटी के पास। गुरुजी ने मुझे देखकर बहुत प्यारी सी स्माइल दी और मुझे खाने के लिए उन्होंने प्रसाद भी दिया। और गुरुजी ने संगत जी उस ड्रीम में मुझे मम्मा और मासी को भी उन्होंने ब्लेस किया और मैं बहुत खुश थी संगत जी। सुबह मैंने जब अपनी मम्मी और मासी जी को ये बताया तो वो दिवाली का भी दिन था, तो जब गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे तो उस दिन मुझे गुरुजी ने पहली बार बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए और संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दिवाली से एक दिन पहले संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी जोत के रूप में दर्शन दिए थे। उन्हें जोत में शिव जी दिखाई दिए थे। तो उस दिन के बाद से संगत जी हमें रोज गुरुजी कभी बटरफ्लाई रूप में कभी ज्योत रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी एक बार मैं अपनी मासी से गुरुजी की बात कर रही थी कि गुरुजी अपने ही सत्संग में संगत के रूप में ग्रीन कलर पहनकर आए थे। तो संगत जी तभी मुझे तुरंत गुरुजी ने ग्रीन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और सच में गुरुजी वहाँ भी प्रेज़ेंट होते हैं संगत जी, जहाँ हम उनके बारे में बात करते हैं। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, मैनू मटर पनीर और चटनी बनाकर खिलाई। तो मैंने संगत जी गुरुजी के लिए ये सब बनाया और उनको भोग भी लगाया। क्योंकि और मैंने भोग जो लगाया वो फ़ोन में लगाया था संगत जी, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का तब स्वरूप नहीं था। तो संगत जी वो अभी तक हमें मिला नहीं है स्वरूप, आंटी जी ने लिखा। तो जब गुरुजी चाहेंगे वो अपना स्वरूप भी ब्लेस करेंगे और बड़े मंदिर भी बुलाएँगे।
फिर हमने संगत जी गुरुजी का सत्संग किया ऑनलाइन ही, क्योंकि हम अभी गुरुजी की संगत से नहीं जुड़े और हमारे आसपास बहुत ही कम लोग हैं जो गुरुजी को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि संगत जी मेरे घर में भी मैं, मेरी मॉम और मेरी मासी जी ही गुरुजी को फॉलो करते हैं। बाकी लोगों को भी गुरुजी ने जोड़ा नहीं है खुद से। तो मैंने और मासी जी ने वीडियो कॉल पर गुरुजी का सत्संग किया और संगत जी गुरुजी के बारे में हम सोच ही रहे थे कि क्या बनाएँ, तभी लगातार 3-4 दिन गुरुजी का एक ही मैसेज आ रहा था। कॉफ़ी बनाई ते मैनू भोग लगाई। गुरुजी का मासी को भी सेम मैसेज फ्लैश हो रहा था। और सत्संग से कुछ टाइम पहले संगत जी ये मैसेज भी आया था कि कड़ा प्रसाद बना के मैनू भोग लगा। तो संगत जी मैंने और मासी जी ने अपने-अपने घर पर कॉफ़ी बनाई, कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु जी का हमने सत्संग किया और हमने उनको भोग लगाया और वो दिन 24 दिसंबर का था। बेस्ट डे था वो मेरी लाइफ का, क्योंकि संगत जी गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं और हम सबसे वो बहुत प्यार करते हैं। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। कुछ गलत बोल दिया हो, लिख दिया हो तो गुरु जी क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत आंटी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी गुरु जी की कृपा हम सब पर है और हमेशा रहती है। बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम गुरु जी से कब अपना कनेक्शन बनाते हैं। हम छोटी से छोटी चीज़ में भी गुरु जी के दर्शन पा लेते हैं और जब हम बड़ी से बड़ी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं तो रब हमारे कर्मों और हमारे समय के हिसाब से हमें वो चीज़ें भी दे देता है, जिसकी हम सोच भी नहीं रख सकते, या हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल चीज़ भी गुरु जी हमें पॉसिबल करके ब्लेस कर देते हैं। तो बस गुरु जी तो यही कहते हैं कि मुझसे सच्चे मन से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। आपको कभी भी मुझसे माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो साक्षात महाशिव हैं, वो सब जानते हैं कि हम उनको कितना मानते हैं, कितना चाहते हैं। इतना हम भी नहीं जानते अपने दिल में कि हम रब को कितने शिद्दत से मानते हैं। लेकिन गुरुजी तो हमारे को जानते हैं, वो हमारे दिल की सब जानते हैं, हमारे भाव, हर एक चीज़ हमारे गुरुजी को मालूम है। और संगत जी जिसके चंगे कर्म, जो सच्चे मन से, अच्छे भाव से अपने गुरु को प्यार करता है, उनको याद करता है, तो संगत जी गुरुजी उनको अपने दर्शन भी देते हैं और वो अपनी संगत को ब्लेस भी करते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना आज के सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। संगत जी ध्यान रखिए, अगर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो शांत वातावरण में बैठकर ही रिकॉर्ड करें और अगर आप अपना सत्संग लिख कर भेज रहे हैं तो संगत जी साफ हैंडराइटिंग में लिखें और अगर आप टाइप कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप उसको नीट फॉर्मेट में टाइप करें, जिससे कि पढ़ने वाले को उसमें प्रॉब्लम ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।